परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आज के इस सभा के अध्यक्ष परभनी जिले के हरदिल अजीज कायद अली जनाब बाबा जानी खान साहब, परभनी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सुरेश देशमुख साहब, सिद्धार्थ हत्ती अमूरे साहब, परभनी शहर कांग्रेस के अध्यक्ष नदीम इनामदार, पाथरी नगर पालिका में नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार जुनेद खान साहब और मंच पे उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान और यहां मौजूद मेरी माओ बहनों और मेरे मौजूद साथियों, आने वाली 2 तारीख को पाथरी नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है। पाथरी नगर पालिका के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जुनेद खान दुर्रानी को नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाए और ये चुनाव बहुत अहमियत का है। ये चुनाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखता है। ये चुनाव हमारे मूलभूत सुविधाएं जो है उससे ताल्लुक रखता है। साथियों, पाथरी नगर पालिका पिछले 35 सालों से बाबा जानी खान साहब के ताबे में रही और पिछले 35 सालों में बाबा जानी खान साहब ने जो पाथरी का सर्वांगीण विकास किए, 1985 में जब बाबा जानी खान साहब पहली बार नगर अध्यक्ष बने थे तो पाथरी नगर पालिका परभनी जिले की सबसे पिछड़ी हुई नगर पालिका थी। पाथरी एक बड़ा देहात था, लेकिन खान साहब के नेतृत्व में पिछले 35 सालों में जो पाथरी का विकास हुआ, ये आप सब लोग जानते हैं कि कैसे खान साहब ने पाथरी का विकास किए। और पाथरी जो एक गांव था, आज पाथरी परभनी शहर जिले का एक आदर्श शहर बन चुका है। खान साहब ने इस शहर में रहने वाले सभी समाज के लोगों को साथ लेके चलने का काम किया। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। पाथरी शहर में जातीय सलोखा कायम करने का काम खान साहब ने किया। पाथरी शहर में धार्मिक सद्भावना कायम करने का काम खान साहब ने किया। खान साहब ने वो काम किए जो पाथरी की आवाम का मांग नहीं थी,
और न खान साहब ने कभी वादा किए थे। साथियों, लोग चुनाव में वादा करते हैं और वादा भूल जाते हैं, लेकिन खान साहब ने जो वादे नहीं किए वो काम भी पाथरी के अंदर किए। जहां खान साहब ने पाथरी के अंदर जो हमारी ईदगाह है, जहां हम साल में 2 बार नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, रमजान की ईद और बकरीद, उस ईदगाह के ऊपर अतिक्रमण हो चुका था। ईदगाह नाकाफी हो रही थी, शहर की आबादी बढ़ रही थी। खान साहब ने उस ईदगाह के ऊपर से अतिक्रमण हटाए और 7.5 कोटी महाराष्ट्र सरकार से निधि लाकर यजीब शान ईदगाह खान साहब ने तामीर किए। जो परभनी जिला तो क्या, पूरे मराठवाड़ा में आपको ऐसी यजीब शान ईदगाह नहीं दिखेगी। आप लोग मानवत भी जाते हैं, आप लोग परभनी भी जाते हैं, आपने देखा कि परभनी की ईदगाह कैसी है और मानवत की ईदगाह कैसी है और पाथरी की ईदगाह कैसी है। जहां खान साहब ने ईदगाह की तामीर किए, वहीं खान साहब ने पाथरी के अंदर राम मंदिर का भी निर्माण किया। साथियों, इस शहर से, इस मतदार संघ से 3 मरतबा शिवसेना के हरिभाऊ लहाने आमदार चुनकर गए। वो शिवसेना जो हिंदुत्ववाद की बात करती थी, उस आमदार को यहां के हमारे हिंदू भाई कहते थे कि हमें राम मंदिर का निर्माण करके दो। हर चुनाव में हरिभाऊ लहाने ने वादा किया, लेकिन हरिभाऊ लहाने ने राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। जब खान साहब आमदार बने तो खान साहब ने राम मंदिर का निर्माण किया। जहां राम मंदिर का निर्माण किए, वहीं बौद्ध समाज और दलित समाज के लिए 3 एकड़ के ऊपर एक भव्य और एक अजीब शान बौद्ध विहार तामीर की। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा बौद्ध विहार आपको नजर नहीं आएगा। जो खानखा चौक के अंदर है, ये खानखाएं हमारे बुजुर्गान दीन ने कायम किए थे। पहले जमाने में मदरसे नहीं हुआ करते थे, खानखाहों में दीनी तालीम दी जाती थी, खानखाहों में तरबियत की जाती थी और खानखाहों से दीन की तबलीग की जाती थी। ये जो हमारे बुजुर्गान दीन, ये पाथरी बुजुर्गान दीन की सरजमीन है, पाथरी संतों की सरजमीन है। ये हमारे बुजुर्गान दीन सैयद सादत रहमतुल्लाह अलैह हो, या शाह इस्माइल खादरी, ये उनकी कायम की हुई खानका थी जो खंडर हो चुकी थी। पाथरी के लोगों का मुतालबा नहीं था कि हमको खानका तामीर करके दो, लेकिन ये खान साहब की दूरदृष्टि थी। ये बुजुर्गान दीन की कायम की हुई इमारत थी। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह अपना काम किसी भी बंदे से ले लेता है, और अल्लाह ने खान साहब को खड़ा किया। और जो ईदगाह खंडर हो गई थी, जो खानका खंडर हो गई थी, वो खान साहब ने उसको दोबारा तामीर किए। और आज जाकर देखिए आप कि पाथरी की खानका, जहां दीन की तालीम और तरबियत का काम जारी है, ऐसी खानका आपको पूरे महाराष्ट्र में नजर नहीं आएगी। पाथरी में रहने वाले सभी छोटे छोटे समाज को सभा मंडप बनाकर खान साहब ने दिए। पाथरी में रहने वाले सभी छोटे छोटे समाज को खान साहब ने शमशान भूमि बनाकर दिए। खान साहब ने पाथरी के जो कब्रिस्तान है, उनकी अहाताबंदी खान साहब ने किए। नमाज जनाजा के लिए खान साहब ने शेड तामीर किए। और तो और खान साहब ने जो आठवाड़ी बाजार बनाए, पहले आठवाड़ी बाजार गांव में भरता था, शहर की आबादी बढ़ गई, आठवाड़ी बाजार कम पड़ रहा था। खान साहब ने
ये यहां पर जो आठवाड़ी बाजार बनाए, ऐसा शानदार आठवाड़ी बाजार आप लोग भी मंडले गांव, मानवत, सेलू और परभनी जाते हैं, देखे आपने वहां का आठवाड़ी बाजार कैसे है और पाथरी का आठवाड़ी बाजार कैसा है। और पाथरी के आठवाड़ी बाजार को अहिल्याबाई होलकर का नाम दिए। धनगर समाज का यह मांग नहीं थी कि उस आठवाड़ी बाजार को अहिल्याबाई होलकर का नाम दे, लेकिन खान साहब ने अहिल्याबाई होलकर का नाम उस आठवाड़ी बाजार को दिया। पाथरी का सर्वांगीण विकास, चौफेर विकास सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने की। अरे यहां फायर ब्रिगेड लाए खान साहब ने, खान साहब ने एम्बुलेंस लाए, खान साहब ने ये कामों के लिए 35 साल लग गए। ये कोई साल के अंदर काम नहीं होते, ये कामों के लिए 35 साल साहब ने खान साहब ने वक्त दिया अपने आप। चुनाव से हमारे पूरे पूरे नगर से चुन रहे, में हम भी हमने कई तोड़े, हो रही है, हो गया। हमने कई चुनाव लड़े, हमने हारे और जीते, सत्ता में रहे, हम विरोधी पक्ष रहे, हम सत्ता में रहे, हमने सत्ता का कभी दुरुपयोग नहीं किया। हमने कभी हमारे विरोधियों के ऊपर झूठे गुनाह दाखिल नहीं किए, हमने कभी हमारे विरोधियों के ऊपर हमले नहीं किए। लेकिन साथियों, ये शहर, ये अमन का शहर है, यहाँ के लोग अमन पसंद है, यहाँ के लोग जातीय सलोखा रखने वाले लोग हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से जब से ये शिवसेना पाथरी में आई, इन्होंने जो गुंडागर्दी का वातावरण बनाए हुए हैं, बार बार ये पाथरी का माहौल खराब करने की इन्होंने कोशिश की है। 2 साल पहले खान साहब के वार दिवस के दिन इन्होंने गांव में रैली निकाले। आज कल रात को एकता नगर प्रभाग नंबर 6 में हमारी एक कॉर्नर मीटिंग थी। उस कॉर्नर मीटिंग के ऊपर बाहर से आके उन्होंने नारे लगाए, हमने बर्दाश्त किए। हम शहर का माहौल खराब करना नहीं चाहते। और जब हम कार्यक्रम करके वापस आ रहे थे, ये शिवसेना के हमारे ऊपर पत्थर, हमारे ऊपर लाठी वार किए, हमारे ऊपर चाकू से वार किए, खान साहब के ऊपर वार किए, जुनैद खान साहब के ऊपर वार किए। तो साथियों, ये कभी पाथरी में ऐसा चुनाव हुआ क्या? कभी पाथरी के अंदर ऐसी गुंडागर्दी हुई? अरे जब 18 साल आमदार रहने वाले बाबा जानी खान साहब पाथरी के नेता, आज पाथरी के नेता पे हमला हुआ है, कल पाथरी के नागरिकों के ऊपर हमला होगा। अरे जब पाथरी का नेता महफूज नहीं है, पाथरी का नेता सुरक्षित नहीं है, तो पाथरी की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? उन गुंडों की इतनी हिम्मतें बढ़ गई कि वो हमारे नेता पर हमला कर रहे, हमारे नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार जुनैद खान साहब पे हमला कर रहे। अरे चुनाव ये लड़ाई झगड़े का चुनाव नहीं होता है, ये चुनाव आपका चुनाव है। आपको अपने नुमाइंदे चुनना है, आपको पाथरी की सरकार बनाना है। ये लोग पाथरी के ऊपर दहशत उठाना चाहते हैं, ये लोग पैसों के जरिए वोट खरीदना चाहते हैं, ये लोग दादागिरी करके वोट खरीदना चाहते हैं। तो साथियों,
मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस गुंडों के साथ हम तो लड़ेंगे, हम कभी झुकने वाले नहीं हैं। बातिल से दबने वाले अय आसमां नहीं, हम 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सजो रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हमने कभी गुंडागर्दी सामने हमने घुटने नहीं टेके, क्योंकि हमारे पास ईमान की ताकत है, झुकता नहीं है सब किसी जालिम के सामने। हिम्मत ही ऐसी दे गया सजदा हुसैन का। हम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानने वाले लोग हैं। तो साथियों, ये जो संविधान ने, बाबा साहब ने संविधान के द्वारा हमें मत देने का अधिकार दिया, सम्मान अधिकार दिया है। इस पार्टी में रहने वाले एक गरीब मजदूर के वोट की वही कीमत है जो अडानी और अंबानी के वोट की कीमत है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। हमारा संविधान ये कहता है कि इस देश में रहने वाले सभी मजहबों को अपने मजहब पे अमल करने की पूरी आजादी। इस देश में रहने वाले सभी मजहब को अपने धर्म और अपने मजहब की प्रचार व प्रसार और तबलीग की आजादी भी हमारा संविधान देता है। और हमारा संविधान ये कहता है कि सरकार नहीं होगी, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सरकार इस देश में जितने भी धर्म है उन तमाम धर्मों का आदर ये सरकार करेगी। लेकिन आज जो लोग सत्ता में बैठे हुए, जो संविधान की शपथ लेते हैं और ये कहते हैं संविधान की शपथ लेके कि मैं सब धर्मों का आदर करूंगा, मैं किसी जात के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे ये सत्ता में बैठे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। रामगिरी महाराज जिसने नबी की शान में गुस्ताखी किया, जिसने दो धर्मों के लोगों को लड़ाने की कोशिश की, उस वक्त के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, उनका काम था उस रामगिरी महाराज के ऊपर गुनाह दाखिल करके उसको जेल की सजाओं के पीछे भेजते। लेकिन ये एकनाथ शिंदे ने ये कहा कि महाराज मैं तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा, और उसने उस गुस्ताख रसूल रामगिरी महाराज को पुलिस का संरक्षण दिया। साथियों, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम नबी की शान में गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लो वो कलम तेरे है। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मिल नहीं हो सकता जब तक कि हम नबी से मोहब्बत नहीं करते। ईमान की शर्त है कि नबी से मोहब्बत करना चाहिए। मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे चटाई के ऊपर, और हजरत उमर फारूक जब मस्जिद में दाखिल हुए तो अल्लाह ने पूछा, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। हुजूर ने फरमाया कि उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मिल हुआ है। और आज ये जो दो पार्टियां पाथरी में चुनाव लड़ रही है, ये दोनों गुस्ताख रसूल है, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस। अजीत पवार जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं,
जो अपने आप को महात्मा फुले शाहू महाराज और अंबेडकर की विचारों का कहते हैं, उन्हीं के पार्टी का एक आमदार अहमदनगर का संग्राम जगताप, वो मुसलमानों के ताल्लुक से नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो मुसलमानों को लांडे कहता है। उसने दिवाली पर अहमदनगर के हिंदुओं से अपील किया कि हिंदू हिंदू के साथ व्यापार करें, दाढ़ी वाले और टोपी वाले के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। और हद तो यह है कि उसने सड़क के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा और उसके ऊपर लोगों को दौड़ाया। इससे ज्यादा रसूलुल्लाह की तौहीन और किसी ने नहीं किया जितना ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के आमदार ने किया। लेकिन अजीत दादा अपने आप को बहुत उसूली बताते। अजीत दादा कोई सेक्युलरिज्म के लिए या धर्मनिरपेक्षता के लिए सरकार में नहीं गए, महाराष्ट्र के विकास के लिए नहीं गए, बल्कि भ्रष्टाचार करने के लिए वो सत्ता के अंदर गए। तो साथियों, हमें आने वाले चुनाव में, इस चुनाव पर, पाथरी के चुनाव पर सारे परभणी जिले की निगाहें सब पाथरी के ऊपर नजर जमाए हुए, क्योंकि पाथरी में जो कांग्रेस आई ये एक वाहिद सेक्युलर पार्टी है जो सारे समाज और सारे धर्म के लोगों को साथ लेकर चलती है। पिछले 10 सालों से जो नफरत की सियासत इस देश में भाजपा और शिवसेना ने की, उस नफरत की सियासत के खिलाफ हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली। 4000 किलोमीटर की यात्रा जो 5 महीने में मुकम्मल हुई। राहुल गांधी ने एक ही नारा दिया था कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो साथियों, हमें भी पाथरी के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलना है। हमें भी पाथरी में ये जातिवादी ताकतों को शिकस्त देना है। हमें पाथरी में गुंडागर्दी को खत्म करना है। आपका गुंडागर्दी, हम तो लड़ेंगे गुंडों से, लेकिन आपका भी फर्ज है कि आप इन गुंडागर्दी करने वालों को अपने वोट के जरिए इनको सजा दे। आपका वोट पंजे में पड़ने वाला वोट पाथरी के विकास के लिए होगा। पंजे पर पड़ने वाला आपका वोट पाथरी के अंदर अमन कायम करने का होगा। पंजे के निशान पर पड़ने वाला आपका वोट पाथरी से गुंडागर्दी को खत्म करने का होगा। और आने वाली 2 तारीख को जो हमारे 23 उम्मीदवार हैं, इस मर्तबा आपको 3 वोट देना, 2 वोट नगर सेवक के लिए और 1 वोट नगर अध्यक्ष के लिए। नगर अध्यक्ष के हमारे उम्मीदवार जुनैद खान साहब है। जुनैद खान साहब एक तजुर्बेकार, इन्होंने जब जुनैद खान 2016 में नगर अध्यक्ष थे तो महाराष्ट्र की सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाई थी। उसके जरिए पाथरी नगर पालिका से जुनैद खान साहब ने जो 12,000 रुपये महाराष्ट्र सरकार ने शौचालय बनाने दी थी, लेकिन 12,000 में शौचालय नहीं बन सकता था, तो जुनैद खान साहब ने 5,000 रुपये का अनुदान पाथरी नगर पालिका की जानिब से दिए और पाथरी के अंदर 2600 शौचालय बनाए। और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाथरी नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिए और हमारे नगर अध्यक्ष जुनैद खान को मंत्रालय में बुलाकर जुनैद खान का सत्कार किया। जो आदर्श नगर पालिका जो स्वच्छता अभियान चला रही थी, आज वो नगर पालिका आप देख रहे हैं कि कचरों का ढेर है, नालियां उबल रही है, नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं है, नगर पालिका के अंदर कोई कर्मचारी अपनी जगह नहीं है। तो साथियों, आने वाले 2 तारीख को आपको पंजे के निशान पर 3 बटन दबाना है और कांग्रेस आई और बाबा जानी खान साहब को कामयाब करना है। शुक्रिया। जय हिंद, जय संविधान। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी।
परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सदरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण, हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 973002000824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।